बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। आज बाबा की 10 जुलाई 2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है
4 दिसंबर 91 मुरली का टाइटल है सफल तपस्वी अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। सफल तपस्वी अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रही है। कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे जो बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं वो साकार रूप में मिलन मना रहे हैं और दूसरे जो आकारी रूप में फरिश्ते स्वरूप में मन बुद्धि से वहां पहुंच गए। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। हर बच्चे का पुरुषार्थ अपना अपना है, लक्ष्य भी है और उमंग भी है। पुरुषार्थ हर एक का अपना है, तो हर एक बच्चे का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का और उमंग भी है। तपस्वी सभी है क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। अब इसको हम अंडरलाइन करें। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं और अगर मेरे अंदर तपस्या नहीं है, तपस्या का बल नहीं है, तो हम ब्राह्मण फिर कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? फिर हम ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा तपस्वी सभी हैं, लेकिन तपस्या ही मेरी जीवन हो। तपस्या अर्थात पिछली संडे की मुरली में बाबा ने कहा था तपस्या अर्थात मौज, खुशी में रहना, खुशी देना। आज बाबा तपस्या का एक और नया अर्थ बता रहे हैं। एक के लगन में मगन रहना। तो हम अपने से पूछे ब्राह्मण जीवन की विशेषता तपस्या, तो मैं आत्मा एक की लगन में मगन हूं, ऐसी तपस्या है। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। तपस्वी सभी हैं, लेकिन सफल तपस्वी, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। सफल तपस्वी की निशानी, सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी।
सूरत और सीरत में प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी स्पष्ट दिखाई देगी। तब सूरत और सीरत, सीरत अर्थात कर्म, चलन में, व्यवहार में, प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी है, दिखाई देती है। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र, नाम निशान भी समाप्त होना। मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में अपवित्रता का नाम निशान समाप्त होना। मन के अंदर संकल्प आया तो भी तपस्वी, वाणी में आ गया बोल व्यर्थ, तपस्वी नहीं। कर्म और संबंध संपर्क, जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने ये 4 लाइन, बहुत सूक्ष्म। अगर सूक्ष्म में मेरे अंदर अपवित्रता है तो हम सफल तपस्वी नहीं। फिर बाबा ने कहा तपस्वी अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। सूरत और सीरत तो भी अपवित्रता संकल्प मात्र में भी जब समाप्त हो जाएगी तो वही मेरी संपन्न स्थिति है। तो अब मुझे संपन्न स्थिति का अनुभव करने के लिए और संपन्न स्थिति बनाने के लिए क्या करना है? अपवित्रता के अंश को भी समाप्त करना है। तो सारे दिन में मैं अपनी संपन्न स्थिति के अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने आप को अपवित्रता से दूर रखूं। इसके लिए हम घड़ी घड़ी अपने आप को स्मृति दिलाए कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सफल योगी जीवन वाली आत्मा हूं। मुझ ब्राह्मण आत्मा से तपस्या दिखाई दे, मुझ ब्राह्मण आत्मा से प्यूरिटी दिखाई दे। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। संकल्प में भी कोई विकार का विचार आया, संकल्प में भी कोई अपवित्रता आई तो सफल तपस्वी नहीं। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग
इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। बाबा आज हमें प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी को अनुभव कराने के लिए प्यूरिटी की सूक्ष्मता में ले जा रहे हैं। जब आत्मा प्यूरिटी की सूक्ष्मता को समझ लेगी तो अपवित्रता, विकार, जो बाबा ने कहा अंश, उसकी टचिंग, उसका संकल्प, उससे आत्मा मुक्त हो जाएगी। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं कर सकते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, और वैष्णव लोग क्या करते, जहां कुछ टच हुआ जाके स्नान कर लो। वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। एक की लगन में मगन रहना यही तपस्या है। सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी, यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। कि मैंने 1 घंटा योग रखा है ना, तो मैं आके योग कर लिया, वो तपस्या नहीं है। प्रोग्राम प्रमाण कर लिया, 2 घंटे 4 घंटे योग कर लिया, तपस्या अर्थात प्यूरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनालिटी वाले। अपने को बिजी रखना सेवा में, अपनी एनर्जी, समय, संकल्प को वेस्ट नहीं करना। पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। उनके पास वो ऐसा समय ही नहीं होता है।
कि छोटी छोटी बातों में अपना समय और शक्ति व्यर्थ गवाए। तो हम तो कितनी बड़ी पर्सनालिटी वाले हैं, कितने ऊंचे हैं, तो हम फिर छोटी 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 बातों में अपना समय और शक्ति व्यर्थ गवाए तो तपस्या कैसे कब करेंगे। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है? इसलिए तपस्वी अर्थात एक एक लिखते जाए कि आज बाबा ने तपस्वी की कितनी डेफिनेशन बताई। ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे, ऐसा अभ्यास किया है। ऐसी तपस्या की है जो देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने, का यही सोचते हो चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है। हमारी भाव चाहना नहीं है कि हम देखें, लेकिन बिल्कुल नजरों के सामने है तो दिखाई तो दे देता है ना। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन नहीं है, उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना। बाबा एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जा रहे हैं, मेरे काम का नहीं है तो हम नहीं देखते हैं ना। साइड सीइंग समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया। अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है क्योंकि बुराई को टच कर लेते। प्यूरिटी के पर्सनालिटी में परसेंटेज कम है, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। प्यूरिटी की पर्सनालिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज में कम। तो समझा तपस्या क्या है? इस विधि से अपने आप को चेक, बाबा ने जो तपस्या का अर्थ बताया उस विधि से तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्यूरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो। पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती। हमारी पर्सनालिटी छिप सकेगी कितना भी छिपाने की कोशिश करें। प्रत्यक्ष जरूर दिखाई देती है। जैसे साकार ब्रह्म बाप को देखा,
प्यूरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। आप बाबा का फोटो ही देख लो तो भी कितनी प्यूरिटी दिखाई देती है। मम्मा का फोटो देखो, मम्मा का चेहरा देखो, ये तपस्या के अनुभव की निशानी। अब आप द्वारा औरों को अनुभव। बाबा ने एग्जाम्पल दिया बाबा का, ब्रह्म बाबा का। अब बाप दादा क्या चाहते हैं? ऐसी ही प्यूरिटी की पर्सनालिटी हमारे द्वारा औरों को अनुभव हो, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनालिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाया। इतना बाबा प्यूरिटी की पर्सनालिटी की डेप्थ में ले गए कि प्यूरिटी किसको कहते हैं। और बाबा ने आज प्यूरिटी की पर्सनालिटी की संपन्नता, अपवित्रता का अंश समाप्त हो जाए, ये है संपन्न स्थिति की समीक्षा। सभी मिलन मनाने आए, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना, बाबा करके सिखाते। बाबा कहता मिलन मनाने आए हैं, तो मिलन मनाने के लिए बाप दादा ऊपर से नीचे व्यक्त शरीर में आते हैं। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? कायदा क्या कहता है? कायदा क्या कहता है? कायदा क्या कहता है? व्यक्त को अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? हमको अव्यक्त बनना है। और हम क्या करते हैं? अव्यक्त को व्यक्त में लाते हैं। उल्टी गंगा। अव्यक्त बनना है ना, बनना है ना अव्यक्त। तो फिर अब बाबा का प्रश्न, बाबा ने पूछा अव्यक्त बनना है ना? हम सभी कहते जी। अच्छा, अभी बाबा का दूसरा प्रश्न, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है, तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। हम ऊपर चले जाए ना, ऊपर वाले को क्यों नीचे बुलाते हो? जब हमको भी तो ऊपर जाना है, हमें भी बाप समान अव्यक्त बनना है, फरिश्ता बनना है, तो हम ही यहाँ से ऊपर जाके मिलन मनाए ना। इसलिए बाबा कहता है ना अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन मनाए। हम कहते बाप दादा नहीं आते, बाप दादा की पधरामणी नहीं होती। अब कब तक बाबा ये करेंगे? कब तक हम उस अव्यक्त को व्यक्त में बुलाते रहे? अब तो समय है घर जाने का, और उसके लिए अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन मनाना है। तो बाबा कहता है अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के
अनुभव को बढ़ाते चलो। मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन, अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामानुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांसेस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समय प्रमाण, सर्कमस्टांसेस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है, इसलिए इसका अभ्यास बढ़ाए, क्योंकि परिस्थितियां और समय ही ऐसा आएगा कि अगर इस मिलन का अनुभव नहीं है तो चारों तरफ से हम परिस्थितियों के बीच में घिर जाएंगे, फंस जाएंगे। अव्यक्त मिलन के द्वारा अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है तो ये अनुभव चारों तरफ हाहाकार होगी, लेकिन हम फरिश्ते अपनी मस्ती में मस्त होंगे। जो कहावत है ना, मलुक का शिकार वाली कहावत है ना, वो अनुभव करें। मेरो आ मौत मलुक का शिकार। तो हम अपनी दुनिया में, अपनी मस्ती में, फरिश्तों की दुनिया में सैर करते रहे। हाहाकार चारों तरफ होगा, आवाज चारों तरफ होगा, हलचले चारों तरफ होगी, लेकिन हम अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त मिलन में, और उस समय हम उस स्थिति में स्थित होंगे तो सबको साक्षात्कार कराएंगे अपनी फरिश्ते स्थिति द्वारा। जो बाबा कहता है ना कि सकाश की सेवा करो, उस समय सूक्ष्म फरिश्ते दिखाई देंगे सभी को। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी जहां से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो, या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। ये सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, ये कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के है तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के है तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो, टीचर्स सभी तैयार है
किसी को कहाँ भी चेंज करे तैयार है? देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट नाका दे रही। अच्छा ये भी अप्रैल में करेंगे। बाबा ने फिर 94 में किया था। पूरे भारत देश की टीचर्स बहनों की अपने ही जूम में ट्रांसफर। इसको उठा के वहां बिठा दिया, वहां से उठा करके तीसरे किसी को वहां बिठा दिया। 2 महीना दादी ने ये ट्रायल की। मधुबन में ही सारा प्रोग्राम बना था। अप्रैल में एनुअल मीटिंग होती है ना, इसलिए बाबा ने कहा अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। धर्मराज बाबा टीचर्स को कह रहे हैं, जो चेंज होने के लिए तैयार है वही बाबा से मिलन मनाने आवे। सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देने भी चाहते हो या सिर्फ लेना चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आ सकती है क्या? मेहनत करके बनाया है ना। जहां मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? अच्छे से बाबा ने टीचर्स को पकड़ा है। तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स है, कहेगी हर्जा नहीं, यहाँ से वहां हो जाएगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी। आप सभी भी एवर रेडी हो? बाबा मेंटली सबको प्रिपेयर कर रहा है। कोई भी कहाँ भी चली जाए, वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राशि है वह हाथ उठाए। बाबा ने पहले टीचर को तैयार किया, फिर बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाए। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना बाबा, प्रूफ सहित बाबा काम कर रहे हैं। सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए सभी को तैयार होना ही है, सिर्फ एक को नहीं, सभी को तैयार होना है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी अवर रेडी है? इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। बाप दादा ने जो जो मुरलियों में नष्ट मोहा की बात बताई है
वो सारी मुरलियों की पॉइंट्स इकट्ठी करके पतली बुक है। अंतिम पेपर का क्वेश्चन नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे सारी पॉइंट्स नष्ट मोहा। अच्छा, चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्यूरिटी के पर्सनालिटी में रहने वाली, सदा प्यूरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात है। सभी तपस्वी आत्माएं है, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात आगे बाबा ने बताया एक की लगन में मगन रहने वाले। अब कहते तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति या कोई वैभव है? नहीं, सच में नहीं। प्रयत्न कर रहे हैं। एक के सिवाय और कोई नहीं या थोड़ा थोड़ा लगाव है? बाबू को भी पता है, रग जानता है अपने बच्चे की रग बाबा भी जानता है, इसलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वो और बात है, लेकिन लगाव जहां भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहां बुद्धि जरूर जाएगी। मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। आता है चेक कर कि सारे दिन में मेरी मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहा तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर। क्या करना है? ट्रस्टी बनकर के व्यवहार करना है। मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? कहते हैं क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरे अर्पण मेरा कहाँ से आया, तो ये बोल भी नहीं बोल सकते हो। ये भी प्यूरिटी की पर्सनालिटी नहीं। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है,
निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूं तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना। दादी प्रकाश मणि जी जब बाबा व्यक्त हुए, बाबा ने उनको निमित्त बनाई। फिर इतने बड़े यज्ञ को चलाना इजी तो नहीं है। और इसका प्रचार प्रसार हाँ, तो दादी ने ये नहीं समझा मुझे करना है, मैं जिम्मेवार हूँ। करन करावन हर बाबा है। दादी हमेशा कहती थी मेरे कंधों पर बाबा बैठा हुआ है, मेरे कंधों पर बाबा बैठा हुआ है। और देखो बाबा बैकबोन बन गए, बच्चों को आगे किया, और उसके बाद जो सेवा की वृद्धि हुई देश विदेश में, देश और दुनिया में जो सेवा की वृद्धि हुई, कि आज कितने जगह पर बाबा के स्थान बन गए। और उसमें दादी, दीदी, दादी जानकी, दादी गुलजार, मम्मा, बाबा, एडवांस पार्टी, सबने कितनी सकाश दी। विदेश में जितनी भी सेवा हुई, सेंटर खुले, सकाश की सेवा से खुले। और उसके लिए दादी ने फिक्स टाइम रखा था। दादी अमृत वेला, शाम तो होता ही है, लेकिन उसके पहले दादी शाम को योग में बैठती थी, पहले विशेष आत्माओं का आह्वान करने के लिए। अनुभव सुना ना उससे। सुरेश दीदी गिनती करती थी कारपेट में कितने फूल है। दादी कहती थी कारपेट को ही आत्मा इमर्ज करके उसको योग कराओ। जब दादी गए तो ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं थे लंदन। चार्ली भाई और केन भाई, कहा जब वो आई, दादी को तो इंग्लिश आती नहीं थी, इंग्लिश आती नहीं थी। जिंती बेन कोर्स कराती थी उनको, दादी बाजू में बैठती थी। तो देखो वो कोर्स करा रही है, दादी बाजू में बैठ के सकाश हो रही। हम सोचे वो कोर्स तो वो करा रहा है ना, मेरा काम क्या है। अगर हम फ्री हैं, हम बैठ के सकाश। तो कहा हम लोगों को सुना है कि दादी ने एक एक आत्मा के ऊपर अपना समय और शक्ति लगाई। तो आज वो चार्ली भाई और केन भाई क्या सेवा कर रहे हैं, एक एक आत्मा पर समय और शक्ति बैठ करके दादी ने सूक्ष्म में और स्थूल में सबको पालना दी है। तो सबसे वो दिन दीदी के लिए ना वो पहली अमेरिका। तो बाबा कहता है कि हम मेरा मेरा समझे। 63 जन्म तो बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, सहज मिल रहा है तो भी नहीं, बोझ उठाने की आदत है। तो बाबा कहता
आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना बोझ उठाना। समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला। मेरा मन मैला, जहां मेरापन होगा ना वहां विकारों का मैलापन जरूर होगा, क्योंकि मैंपन आया माना अहंकार आया, मैंपन आया माना मोह आया, लोभ आया, मैंपन आया माना क्रोध भी आएगा। मैं फिर तो कम नहीं हूं, तो कोई मेरा ना माने ऐसे कैसे हो सकता है, तो क्रोध आया, तो विकार, सारे विकार आ जाते हैं। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में जो मजा आता है ना, तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना, तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो, या अभी होना है। यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ, और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहिए कर सकता है, मेहनत कम, निमित्त मात्रा और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जो लेना चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश है या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो? खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है, तो कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति, माया रचना है, मैं मास्टर रचेगा। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझ कर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट है। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी, फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। अगर फर्स्ट में आना है तो कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है तो वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, ये याद रखना। अच्छा, वरदान है सदा उत्साह में रह,
निराशावादी को आशावादी बनाने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। श्लोगन है, बीती को बीती कर दो, और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रखो। आज का सुमन है, मैं ज्वाला रूप, मैं ज्वाला रूप। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? सुनाया कि मेरा तो एक शिव बाबा, तो भी बाबा क्या कहते, ये स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? तो जवाब दिया उपराम स्थिति, यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? तो जवाब दिया न्यारापन। तो बाबा कहता न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जैसे कहीं हम गए हैं, वहां से वापस आना है तो कैसे उपराम हो जाते, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उपराम। बाबा भी कहता है ज्वालामुखी बनने के लिए उपराम रहना है, और उसके लिए घर की स्मृति, अभी मुझे घर जाना है। आज का व्यक्त इशारा है, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, जिस कारण स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे, और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो तब कहेंगे ब्रह्मचारी। तो आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहने वाले। तपस्या अर्थात सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी दिखाई देवे। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा नाम। एक और बात बताई बाबा ने, अपवित्रता का अंश भी न, मन वचन कर्म संबंध और संपर्क में अपवित्रता का
अंश मात्र भी न हो, ये है तपस्या। और देखते हुए हाँ, तपस्या अर्थात देखते हुए भी न देखो। तो आज बाबा ने कितने सारी तपस्या के अर्थ बताए। ब्राह्मण जीवन अर्थात तपस्वी जीवन। तपस्वी सभी है, लेकिन नंबर 1 पुरुषार्थ। अभी कौन सा मिलन मनाना है? व्यक्त को अव्यक्त में लाना है या अव्यक्त को व्यक्त में जाना है? अव्यक्त को व्यक्त में बुलाना है या व्यक्त को अव्यक्त में जाना है? बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में अगर तपस्या नहीं है तो अपवित्रता है। और बस इतना ही बाबा ने सीखा। जैसे सच्चे वैष्णव होते हैं ना, हाँ, वो बुराई को मना, वो कभी को अशुद्ध चीज को टच नहीं करते। तो आप सच्चे वैष्णव हो तो आप कभी बुराई को भी मन से टच नहीं कर सकते। और बोलो। तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है। तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है। तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता। योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन
प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।